अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के हाथों मार पड़ने के बाद भारत ने अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। ऐसे तालिबान कमांडर्स जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, उनको भारत बुलाकर पैसा दिया जा रहा है ताकि वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन में BLA के कैंपों में चलाएं और वहाँ से BLA के दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर भेज कर दहशतगर्द करवाएं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की हुकूमत को बराह रास्त इंगेज करने का फैसला किया है। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा इस वक्त बीजिंग में मुलाकात कर रहे हैं, जिसके बाद सैफरी की मुज़ाकरात होंगे और पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा के साथ अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी इन मुज़ाकरात में शामिल होंगे, जिसके बाद इन तीनों मुल्कों के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक ताउन पर गौर किया जाएगा ताकि खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल के मुताबिक आइंदा की पॉलिसी तैयार की जा सके। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। पाकिस्तान और चीन के लिए CPEC एक इस वक्त गेम चेंजर है। पाकिस्तान और चीन की बहुत शदीद ख्वाहिश है क्योंकि चीन बेतहाशा पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट कर चुका है और पाकिस्तान का जो फ्यूचर है और अमन व अमान की सूरत हाल है वो इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। ये प्रोजेक्ट फाटा और बलूचिस्तान से गुजरकर साहिल समंदर तक जाएगा। तो पाकिस्तान की टॉप प्रायोरिटी है कि जो BLA और फाटा में जो TTP है जिसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है, उनको दहशतगर्दी को शिकस्त दिया जाए, उनके कैंपों का तबाह किया जाए और अफ़गानिस्तान के अंदर जो उनके स्टेक्स हैं, जो उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उनको ख़त्म किया जाए। तो इसके लिए पाकिस्तान को ताउन चाहिए तालिबान का, और तालिबान जो उसके दो ग्रुपों में बटी हुई है, एक हक्कानी ग्रुप और एक कंधारी ग्रुप। कंधारी ग्रुप वो ग्रुप है जो मौलवी अब्दुल्ला के सरबराही में चल रहा है, यानी कि मुल्ला उमर का बेटा, यानी मुल्ला उमर भी कंधार से ताल्लुक़ रखते थे, और तालिबान का वो ग्रुप जो है मुल्ला ब्रदर और मुल्ला याकूब और इसके अलावा मौलवी हैबतुल्ला, ये वो ग्रुप है जिसके एक नुमाइंदा इब्राहिम सदर अफ़गानिस्तान से भारत गया हुआ है। और इब्राहिम सदर की शोहरत यह है कि वो 19 साल ईरान में रहा और वहाँ बैठकर BLA को ऑर्गेनाइज करता रहा, और ये वही ग्रुप है, ये वही नेटवर्क है जिसकी वजह से कलभूषण पाकिस्तान आता रहा और यहाँ पर पकड़ा गया। इसके अलावा एक ग्रुप है हक्कानी ग्रुप। हक्कानी ग्रुप जो है अफ़गानिस्तान के अंदर पश्तूनों का एक बड़ा ग्रुप है और इसमें ज़दरान कबाइल के लोग हैं ज़्यादातर, और ये लोग पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। और इस ग्रुप के दरमियान और मौलवी हैबतुल्ला के ग्रुप के दरमियान जो कंधारी ग्रुप है, इस वक्त कशीदगी है। अगरचे ये दोनों हुकूमत में इकट्ठे हैं और मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के मफादात मुश्तरक नहीं हैं। एक ग्रुप पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुक चाहता है और दूसरा जो है वो भारत के साथ भारत की गोद में जाके बैठना चाह रहा है। तो पाकिस्तान की इस वक्त कोशिश है कि चीन के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान को इंगेज किया जाए, अफ़गानिस्तान को समझाया जाए कि ये खित्ते में ताउन उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो खाना जंगी, अगर वो खाना जंगी अपने मुल्क में चाहेगा और वो खाना जंगी पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट करेगा, तो ये कैसे मुमकिन है कि अफ़गानिस्तान भी अमन के साथ ज़िंदा रह सकेगा। अफ़गानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन की ज़मानत है और पाकिस्तान का अमन अफ़गानिस्तान के अमन की ज़मानत है, और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अमन चीन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि चीन की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट CPEC के ऊपर हो चुकी है। तकरीबन $30 अरब वो इन्वेस्ट कर चुका है और इससे ज़्यादा पैसा वो इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो अफ़गानिस्तान अगर इस खित्ते के अंदर अपने आप को एक अहम रुकन के तौर पर देखना चाहता है और वो कोई रिकग्निशन चाहता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान और चीन के साथ ताउन बढ़ाए, क्योंकि इस तरह से उसके इलाके में खित्ते में अमन आएगा। TTP का जो नासूर पाकिस्तान के अंदर फैल रहा है और जो अफ़गानिस्तान के अंदर भी मौजूद है, उस नासूर पे काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा दाइश की सूरत में जो ग्रुप्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दाइश वो ग्रुप है जो हमेशा से वेस्ट के हाथों में खेलता है और वो एक ऐसा किराए के कातिल है जिनको पैसे देकर कोई भी हासिल कर सकता है, खा वो इंडिया हो, खा वो कोई वेस्टर्न मुल्क हो या कोई भी मुल्क हो। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों के इंटरेस्ट में है कि इस इलाके से दाइश का मुकम्मल खात्मा हो, क्योंकि TTP जो है उनके लिए एक ऐसा प्लेइंग ग्राउंड है जहां से उनको आराम से खिलाड़ी मिल जाते हैं। तो TTP पर काबू पाएगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत इंटरेस्ट है, और चीन का भी पाकिस्तान पर बहुत दबाव है क्योंकि उनके इंजीनियर्स को, उनके वर्कर्स को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ता है, और ये वही खवारिज हैं जो चीनी इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं और चीनी इंजीनियर्स को हमेशा जान का ख़तरा इनकी जानिब से रहा है और बहुत सा जानी और माली नुकसान हो चुका है, जिसकी वजह से चीन अब पाकिस्तान के अंदर काम करना उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके लोगों की ज़िंदगियाँ ये महफूज नहीं है। तो अब 2025 का साल पाकिस्तान ने तय कर रखा है कि इस इलाके से दहशतगर्दी का खात्मा करना है, खा वो TTP हो, खा वो BLA हो, या वो दाइश हो, या वो कोई भी ग्रुप हो जो पाकिस्तान के अमन के लिए ख़तरा बनेगा, पाकिस्तान उसको जड़ से उखाड़ फेंकेगा। खा उसको भारत की मदद हासिल हो या किसी भी मुल्क की मदद हासिल हो,
पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कट मैसेज दे दिया है। और भारत जो बड़ा इस बात पे नाज कर रहा था, बड़े इटला रहा था और भगड़े डाल रहा था कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने जा रहे हैं, और पाकिस्तान में एक हमने दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी मुहिम को कामयाब बना दिया, हम उसके लिए फंडिंग कर रहे हैं और एक अलहदगी की तहरीक चल रही है, तो वो तहरीक उनके सामने इंशाल्लाह दम तोड़ने जा रही है। और पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वाला खुद मुक्की खाएगा। 10 मई का दिन भारत के लिए सारी ज़िंदगी यादगार रहेगा, क्योंकि 10 मई को पाकिस्तान ने भारत के ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया। जो दुनिया में एक बड़ा भाई बनने का ख्वाब देख रहा था कि अमेरिका के मुकाबले में वो आकर खड़ा हो जाएगा और चीन तो उसके आगे चुटकियों में ढेर हो जाएगा, तो वो सारे ख्वाब चिकनाचूर हो चुके हैं। अब तो दुनिया का कोई मुल्क उसको मुंह लगाने को तैयार नहीं है, और वो दर दर भीख मांगता फिर रहा है, गिड़गिड़ाता फिर रहा है, कभी किसी पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है, कभी किसी पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। एक ट्रंप के एक फ़ोन कॉल पर लमलेट होने वाले भारत अब दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ट्रंप के कहने से हमने थोड़ी, हम तो खुद डर गए थे, असल में हमने खुद डर के पाकिस्तान से सीज़ फायर कर दिया, ट्रंप के कहने से नहीं हम डरे थे। तो ये एक ऐसा झूठ के कोई पाँव नहीं होते, जब आप एक झूठ बोलते हैं तो उसके बाद आपको 10 और 10 के बाद आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो भारत इस वक्त, उसका मीडिया जिस तरह का रवैया है वही उसकी हुकूमत का रवैया है कि वो एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोल रहे हैं, 10 झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं। अपने इलेक्शन के, एक बिहार के इलेक्शन को बचाने के लिए उन्होंने खित्ते के अमन को ख़तरे में डाल दिया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात को ख़राब करने का वो ख्वाब देख रहे हैं, ये भी इंशाअल्लाह शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा इस वक्त बैठे हैं और कल उनके अफ़गानिस्तान के साथ ही मुज़ाकरात होने वाले हैं, जिसमें यकीनन पाकिस्तान और इस खित्ते के लिए बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान का अमन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान का अमन अफ़गानिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। देखते रहिए 24 डिजिटल।